आज के लेक्चर में अल्कोहल के बारे में देखेंगे कि अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप्स को हम कैसे स्टडी करेंगे, किस तरह से उसकी आईयूपैक नेमिंग की जाएगी, अल्कोहल को की नेमिंग के रूल्स क्या हैं। अल्कोहल एक बहुत वास्ट फंक्शनल ग्रुप है और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, उनको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे और ये लेक्चर कंपैरेटिवली लेंथी होगा बाकी लेक्चर से। तो सबसे पहले याद रखिए कि आपने एंड में OL यूज करना है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में एल्डिहाइड था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी एल्डिहाइड की आईयूपैक नेमिंग में आपने उसके एंड में AL यूज करना है। मीथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल। लेकिन चूंकि ये अल्कोहल है तो उस A की जगह सिर्फ O आ जाएगा, बस OL हो जाएगा AL की जगह। तो जैसे मीथानल था मीथानोल हो जाएगा, इथानल था इथानोल हो जाएगा, प्रोपानल था प्रोपानोल हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन जब हमारे पास होगा तो इसको मैं क्या कहूँगा, मीथानोल। देखिए एक कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है, मीथेन होता है ना। तो चूंकि इसके साथ ये अल्कोहल ग्रुप अटैच है OH, अल्कोहल क्या है OH ग्रुप अल्कोहल होता है, तो इसके साथ OH अटैच है इसलिए हो जाएगा मीथानोल। एंड में क्या आ गया OL। आप इसको मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम नहीं है कि पहले आप मिथाइल लिखें और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है इस नेमिंग को। तो कोशिश करें कि आप इसको फॉलो करें। इसी तरह अगर मैं एक कार्बन इंक्रीज कर दूं, ये क्या बन जाएगा, इथानोल, बिकॉज 2 कार्बन आ गए। इसी तरह मैं एक और कार्बन इंक्रीज करूं, ये क्या बन जाएगा, प्रोपानोल, प्रोपानोल। ये तो सिंपल नेमिंग थी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्बन एटम्स है और उन दोनों के ऊपर मैं अल्कोहल ग्रुप अटैच कर रहा हूँ। तो याद रखें ऐसे केस में आपने इन दोनों अल्कोहल्स को मेंशन करना है, और कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे एंड में आपने पेरेंट नेम देना है, वो भी उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आपने इन कार्बन कार्बन को देख लेना है। ये 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईथेन कहते हैं। अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में हमने देखा था। तो इसको मैं लिख दूंगा ईथेन। अब पोजीशन देख लें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, या इसको 1 कह दें, इसको डजंट मैटर, सेम चीज है। तो 1 पोजीशन पे एक अल्कोहल है और एक 2 पोजीशन पे अल्कोहल है। तो आप पोजीशन मेंशन करें पहले कि 1, 2, और 2 के लिए डाई यूज होता है, डाई। और मैंने क्या बताया था, अल्कोहल के एंड में हमेशा क्या आएगा, OL। तो डाईओल। याद रखें डाई मिथानोल नहीं लिखना, डाई इथानोल नहीं लिखना, बिकॉज आप ऑलरेडी कह चुके हैं इथेन। जब आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ये इथेन है, अब दोबारा से इथेन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लिख दें 1, 2 डाईओल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 इथेन डायोल, बोथ आर करेक्ट। और याद रखें ये जो कंपाउंड है इसका एक कॉमन नेम भी है जो आपको आना चाहिए, वो है ग्लाइकोल। इसको सिर्फ ग्लाइकोल भी कह सकते हैं, और याद रखें इसको आप इथाइलिन ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। ये सारे इसके नाम करेक्ट हैं। और इसका यूज क्या है, ये एंटी फ्रीज के तौर पे यूज किया जाता है। जब सर्दियों में गाड़ियों के अंदर जो वो पानी होता है वो जब फ्रीज हो जाए तो उसको एंटी के तौर पे यूज किया जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो वाटर। तो उसके लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, ये इसका एक यूज है। अच्छा, अगर मैं कार्बन एक और इंक्रीज कर लूँ, मैं 3 कार्बन एटम्स के साथ अल्कोहल अटैच कर लूँ, इधर भी और इधर भी। अब मेरे पास कितने अल्कोहल हो गए, 3। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बन एटम्स देख लेने। ये चेन हो गई आपकी, 3 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है, प्रोपेन। तो आप इसको कह देंगे प्रोपेन। आप पोजीशन को देख लें, 1 पोजीशन, 2 और 3। तो 1, 2, 3,
ट्राइओल, बिकॉज यहाँ पर आपके पास कितने अल्कोहल ग्रुप्स हैं, 1 2 एंड 3, तो इसलिए आप लिख देंगे 1 2 3 ट्राइओल, क्योंकि अल्कोहल के एंड में क्या आता है हमेशा OL। इसी तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, ये दोनों ठीक है। ये तो हो गई आयुपैक नेमिंग। इसका दूसरा जो नेम है कॉमन नेम वो क्या है, ग्लिसरॉल। और इसका एक और जो नेम है वो है गैलेसरीन। गैलेसरीन का क्या यूज है, ये अल्सर्स के लिए यूज करते हैं, माउथ अल्सर्स। तो ये इसका आयुपैक नेम हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल या 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, और कॉमन नेम्स ग्लिसरॉल और गैलेसरीन, ये सारे इसकी कॉमन नेमिंग और आयुपैक नेमिंग होगी। अब अगर हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हम अटैच कर लें, अब अगर आप देखें तो ये जो सारा कंपाउंड है इसमें बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है, अंडरस्टूड है कि ये एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी है, वो कौन सी है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट इथाइल क्लोरो क्लोरो, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन तीनों को हमने मेंशन करना है, और ये ब्रोमो। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है यहाँ से, ये 1 हो गई पोजीशन, ये 2, ये 3 पोजीशन है, ये 4 है, ये 5 पोजीशन है, और ये 6 पोजीशन है। अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है तो आप लिख देंगे 3 ब्रोमो, फिर B के बाद C होता है तो 4 पे क्लोरो है, एक 4 पे और एक 2 पे है, तो 2 4 डाई क्लोरो, बिकॉज आपके पास 2 क्लोरो अटैच्ड है। उसके बाद क्या आपके पास C के बाद D होता है, D वाला कुछ नहीं है, E होता है इथाइल, हाँ ये है इथाइल, 3 पोजीशन पे आपके पास इथाइल आ गया। अब आप फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से नाम दे 6 हेक्सेन होता है 6 वाला, और अब आपने अल्कोहल का नाम लेना है, एक 1 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे और एक 5 पोजीशन पे, तो 1 4 5 ट्राइओल, ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा, आयुपैक नेम। तो अगर आपको बेसिक रूल समझ आ गया तो कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो आप उसका नाम लिख सकते हैं आयुपैक नेम, कोई इशू उसमें नहीं हो सकेगा। अगर मैं यहाँ एक हाइड्रोक्सी अटैच करूँ, यहाँ हाइड्रोक्सी अटैच करूँ, यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ, अब क्या नेम होगा इसका, तो बहुत इजी है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, आप क्या लिखेंगे 1 1, बिकॉज 1 पोजीशन पे आपके पास कितने हाइड्रोक्सी हैं, 2 हैं। फिर इसी तरह 2 पे भी आपके पास 2 हाइड्रोक्सी हैं, आप 2 लिख देंगे, 2 2, कितने हो गए टोटल 1 2 3 4, 4 के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, टेट्रा, और कितने, अच्छा सबसे पहले तो आपने वो भी लिखना है ना, इसका नाम ईथेन, अब आप, तो ये हो जाएगा टेट्रोल, टेट्रोल, तो ये इसका नेम हो गया। इसी तरह कॉमन नेम भी आप लिख सकते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन, ये नाम भी ठीक है, बिकॉज कितने हाइड्रोक्सी हैं, 4, टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन, ये भी करेक्ट है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिटेल में जाएंगे।